अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड फेलोज़। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 3। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो इस असाइनमेंट के अंदर हम इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी इस असाइनमेंट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ हमारे पास ये है कि जी सपोज यू आर वर्किंग एज अ प्रोग्रामर इन एन आईटी फिल्म, योर फिल्म गॉट अ प्रोजेक्ट टू डेवलप एन एप्लीकेशन फॉर एन आइसक्रीम पार्लर। तो इस असाइनमेंट की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि हम उन्होंने हमें एक सिनेरियो दिया है कि आप किसी आईटी फिल्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है आइसक्रीम पार्लर के लिए। और इस आइसक्रीम पार्लर की फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी कि आपने जो यूज़र होगा उसको मेन्यू शो करवाना है, उसको फ्लेवर्स और आइसक्रीम के स्कूप्स शो करवाने हैं कि कितनी प्राइस के अंदर उसको कितने स्कूप्स मिल सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे, डिफरेंट प्राइसेस होंगी और डिफरेंट ही स्कूप्स होंगे। तो अब आ जाते हैं इससे आगे। ये तो था हमारा सिनेरियो। यहाँ पर हमें कुछ सैम्पल जो डाटा दिया हुआ है इसके अंदर, जिसमें फ्लेवर्स हैं लाइक टूटी फ्रूटी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, कुल्फ़ा वगैरह, और साथ ही साथ उसकी डिफरेंट प्राइसेस भी बताई हुई हैं, प्राइस पर स्कूप। तो इनको हमने क्या करना है, इनको बस छोड़ दें, ये सिर्फ एक सिंपल डाटा है। तो हम मज़ीद आ जाते हैं मेन टास्क की तरफ कि हमने बेसिकली इस असाइनमेंट के अंदर करना क्या है। तो असाइनमेंट का जो सल्यूशन है उसमें हमने एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल सबमिट करवानी है ड्यू डेट से पहले। डॉक्यूमेंट फ़ाइल के अंदर क्या होगा, हमारा सूडो कोड होगा और इस सिनेरियो को फॉलो करते हुए, और जो हमने इससे पहले यहाँ पर रीड किया कि सबसे पहले हमने जो यूज़र होगा हमारा उसको हमने फ्लेवर्स वगैरह आइसक्रीम के डिस्प्ले करवाने हैं, फिर प्राइसेस और उसके स्कूप्स वगैरह साथ डिस्प्ले करवाने हैं। तो ये जो होंगे बेसिकली हमारा इस टोटल का हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, ना उस प्रोग्राम को कहीं पर रन करना है हमने, जस्ट हमने सूडो कोड देना है। और रिटर्न फॉर्म के अंदर सूडो कोड बेसिकली क्या होता है कि जब भी मतलब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं या जहाँ पर भी आईटी फिल्म्स जो वगैरह होती हैं, तो उनके अंदर ये जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे होते हैं तो उसका सबसे पहले हम सूडो कोड बनाते हैं, यानी उसका एक एल्गोरिथम बनाते हैं कि हम कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने उस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी हमने वही एक एल्गोरिथम बनाना है, सूडो कोड प्रोवाइड करना है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं जी, इस एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो आए चलते हैं अपनी इस एप्लीकेशन के सूडो कोड की तरफ कि इसमें हम कैसे सूडो कोड। तो सूडो कोड टाइप करने के लिए मैं नोटपैड को यूज़ कर रहा हूँ। आप बाद में इसको इसी सारे कोड को टाइप करने के बाद इसको आप कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फ़ाइल के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि एप्लीकेशन के अंदर जब भी हम सूडो कोड टाइप करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है स्टेप वन, वो होता है बिगिन का, कि हम अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमने इसमें एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि हमने यूज़र को एक मेन्यू डिस्प्ले करवाना है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट या किसी कैफ़े पे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपके सामने जो वेटर है वो मेन्यू ला के रखता है कि जी ये लें, ये मेन्यू है, इसमें से आप चूज़ करें कि आपको क्या चाहिए। तो इसमें भी बेसिकली हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारे पास कस्टमर्स होंगे, जो यूज़र्स होंगे, उनको हमने एक मेन्यू प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो होगा शो मेन्यू का। इसके बाद आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। तो थर्ड स्टेप में हमने मेन्यू के साथ डिस्प्ले करवाना है फ्लेवर्स को। तो हम यहाँ पे हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा फ्लेवर का, और इसके बाद हमने फ्लेवर के साथ साथ स्कूप और उसकी प्राइसेस को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम फोर्थ जो हमारा स्टेप होगा वो होगा शो स्कूप, और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एंड प्राइसेस। अब जो प्राइसेस हैं हमारे पास, इनको हम जो इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं पी का। इसके बाद हमने डिस्प्ले करवाना है यूज़र को
जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको एक आउटपुट लिखी हुई शो होती है, जिसमें आपने कोई ऑप्शन वगैरह सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप CS201 या CS508 वगैरह की असाइनमेंट्स बनाते रहे हैं तो हम कंसोल वगैरह के ऊपर कुछ ना कुछ आउटपुट में डिस्प्ले करवाते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर भी अपने 5th स्टेप में इस एप्लीकेशन के अंदर बेसिकली हम एप्लीकेशन के ज़रिए डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो एप्लीकेशन क्या करेगी, शो करेगी एक स्टेटमेंट कस्टमर को, जिसमें होगा जी डियर कस्टमर विच फ्लेवर डू यू वांट, जिसमें हम एप्लीकेशन के थ्रू यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे इसके 5th स्टेप में कि आपको कौन सा फ्लेवर चाहिए। फिर क्या होगा कि इनपुट के ज़रिए बेसिकली यूज़र को शो करवाने के लिए हम जैसे CS201 के इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में हम सी आउट वगैरह यूज़ करते हैं, या जावा में हम system.out.print यूज़ करते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे इनपुट लेंगे यूज़र से, और इनपुट में वो क्या इंटर करेगा, फ्लेवर इंटर करेगा, जिसको हम कर देते हैं लेट के f, इसका एक वेरिएबल बना देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, 7 स्टेप के अंदर हमने प्रिंट f फ्लेवर को प्रिंट करना है, और उसके बाद यानी जो फ्लेवर उसने सेलेक्ट किया है उस फ्लेवर को हमने उसे डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पे इसके अगले स्टेप के अंदर हमने उसको यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, जिसमें हम उससे पूछेंगे कि हाउ मैनी स्कूप्स यू वांट। लें जी, ये हमारा 8th स्टेप था। अब 9th स्टेप पे आ जाते हैं। तो फिर यूज़र एक इनपुट देगा, जिसमें वो स्कोप को इंटर करेगा, और इसको हम वेरिएबल s वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। पहली जो फ्लेवर वाली इनपुट थी उसको हमने f वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। फिर अब हम क्या करेंगे, उसको s वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। अब हम आ जाते हैं 10th स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जो यूज़र इनपुट लेगा इंटर करेगा, उसको हम करेंगे प्रिंट, और इसके बाद इससे अगले स्टेप के अंदर 11th स्टेप के अंदर हम उसे क्वांटिटी के बारे में, यानी कितनी क्वांटिटी में उसे चाहिए, वो हम उससे डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर हम उसे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, हाउ मच क्वांटिटी यू वांट। यानी ये था हमारा 11th स्टेप। और अब 12th स्टेप के अंदर जैसे हम ऊपर वाले एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह मैसेज डिस्प्ले करवाया, फिर इनपुट ली, फिर मैसेज डिस्प्ले करवाया, फिर एक इनपुट ली। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है वो यूज़र से लेंगे। तो इसके लिए हम क्वांटिटी वेरिएबल का एक क्यू बना लेते हैं, क्यू एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। अब 13 स्टेप के अंदर हमने क्या करना है कि बिल को कैलकुलेट करना है, यानी जो जो इनपुट यूज़र ने दी हैं उनको हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट लिख देते हैं, और कैलकुलेट का जो हम बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो उसको यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं बिल का, और यहाँ पर हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले प्राइसेस जो होंगी उनको हम स्कूप्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद हम करेंगे क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई, यानी जितनी क्वांटिटी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आ जाते हैं इससे अगले स्टेप में। तो इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यूज़र को एक मैसेज और डिस्प्ले करवाना है कि उससे इन आइटम्स के अलावा और भी कुछ चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डू यू वांट एनी मोर स्क्रीन। और इससे अगले स्टेप के अंदर हम उसी तरह क्या करेंगे, कंडीशन में हम चेक करेंगे, इफ़ यस, यानी अगर जो यूज़र है वो यस इंटर करता है, उसकी वो ट्रू होता है, तो उसको हम कंडीशन के अंदर चेक करेंगे, और कंडीशन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर करेंगे देन कि अगर ये यस हो तो क्या हो जी। 16th स्टेप के अंदर हम इसको कर देंगे गो टू। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से स्टेप के अंदर हमने उसे
उससे पूछा था कि उसने आइसक्रीम सेलेक्ट करनी है। तो ये था हमारे पास 5 स्टेप, यानी 5 स्टेप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई यूज़र को, डियर कस्टमर विच फ्लेवर डू यू वांट, और फिर उसके बाद हमने बाकी सारा जो हमारा एल्गोरिथम था वो हमने लिखा। तो हम अगर वो दोबारा से कोई और चीज़ ख़रीदना चाहता है और वो हमारी कंडीशन होती है ट्रू, तो फिर हम फिर क्या करेंगे, गो टू कर देंगे उसको 5 पे, यानी दोबारा से उसको 5 स्टेप के ऊपर भेज देंगे। और फिर से ये सारा एल्गोरिदम जो है सॉरी सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करेगा, और फॉलो करने के बाद अगर और कोई चीज़ वो ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद सकेगा। अब इसके आगे आ जाएंगे कि अगर एल्स वो कर देता है नो, तो क्या करेंगे, हम शो करवा देंगे उसको उसका बिल, योर यहाँ पर हम उसको बिल डिस्प्ले करवा देंगे उसका, जो उसका टोटल बिल बनेगा। और टोटल बिल उसका इस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे शो स्टेटमेंट के ज़रिए। हम यहाँ पे एक टोटल बिल वेरिएबल उसको डिस्प्ले करवाएंगे और करेंगे हम यहाँ पर इससे अगले स्टेप यहाँ पर हम कैलकुलेट, और कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्काउंट निकालेंगे जी। अगर सपोज़ कि हम डिस्काउंट देना चाहते हैं उसको 10% या 5% या जितना भी आप डिस्काउंट यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं डिस्काउंट। और इसके बाद हम सपोज़ के कर देते हैं 10% और इक्वल हमारे पास आ जाएगा जी, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टी, और इसको हम कर देंगे जी मल्टीप्लाई 10 रिमाइंडर के साथ। तो अब इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि यूज़र को उसका जो टोटल बिल है, नेट बिल, वो हमने डिस्प्ले करवाना है डिस्काउंट के साथ। तो इसके लिए हम एक और जो है यहाँ पे स्टेटमेंट वो टाइप करेंगे और उसके बाद हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, कैलकुलेट GST इक्वल टू 70% टोटल बिल। ये टोटल बिल यहाँ पे जो हमने शो करवाया था उसके साथ हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 10% के साथ। अब इस अगले स्टेप के अंदर हम यहाँ पर नेट बिल जो है उसको कैलकुलेट करने के बाद इक्वल टू टोटल बिल प्लस GST, और इसके बाद हम इसको कर देंगे डिस्काउंट में से माइनस। यहाँ पर इस अगले स्टेप में हम नेट बिल को शो करेंगे, उसका जो नेट बिल बनेगा, और इसके बाद एक हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम कर देंगे टर्मिनेट, एग्जिट। तो ये इसके 25 टोटल स्टेप्स बनते हैं। तो इन्हीं स्टेप्स को आपने फॉलो करते हुए ये सारा का सारा कोड टाइप करना है। फिर आप क्या करेंगे, इस कोड को आप यहाँ से सारे को कर लें सेलेक्ट, और इसको कर लें कॉपी, और एक डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर आप कर दें पेस्ट। डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाएं और याद रखें कि आपने डॉक्यूमेंट फ़ाइल ही सबमिट करवानी है,
नोटपैड फाइल सिर्फ मैंने आपको सूडो कोड लिख के दिखाने के लिए यूज़ किया था। इस तरह से आप इसको टाइप करेंगे यहाँ पे, और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और इसको सबमिट करवा देंगे। ये था CS101 असाइनमेंट का सल्यूशन। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।